फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास को शुरू करूं उससे पहले आगे हम लोग किस तरह से बढ़ने वाले हैं, इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। अभी तक हम लोगों ने जनसंख्या भूगोल को कवर किया है, जिसमें कि आपकी जो मेड सिंपल बुक है उसको भी मैं आपको साथ में कवर करा रहा हूं। और अब आज के लेक्चर से हम लोग प्रवास के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आप अगर यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स को देखें या पीसीएस के क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो हर साल एक या दो क्वेश्चन प्रवास के चैप्टर से आते हैं, जो 20 अंकों का या 15 अंकों का प्रश्न होता है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है ये मैं आपको मेड सिंपल बुक से थोड़ा सा अलग हटके भी पढ़ाऊंगा, जो माजिद हुसैन जी की बुक है वहां से भी कवर करूंगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हर साल आपको 30 या 25 नंबर के प्रश्न आराम से मिल जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग प्रवास की जो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि प्रवास को किस तरह से परिभाषित करेंगे, इसके साथ ही इसके कारण क्या है और परिणाम क्या है, इन बेसिक बातों को कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो प्रवास के अलग अलग मॉडल हैं, जैसे ग्रेविटी मॉडल है, ली का मॉडल है, जेलिंस्की का मॉडल है, इन सभी को डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि माइग्रेशन यानी प्रवास होता क्या है। तो देखिए, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक समूह का स्थायी अथवा अर्ध स्थायी रूप में आवास के किसी निश्चित दूरी में परिवर्तन को प्रवास के रूप में परिभाषित किया जाता है। बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता हूं। आप क्या है, आप यानी कि एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, अभी यहां पर इस स्थान पे रह रहे हैं, फिर क्या करते हैं, इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और यहां रहने लगते हैं। अब देखिए, किसी भी स्थान पर आप दो तरीके से रह सकते हैं। एक तो परमानेंट, जैसे कि कुछ लोग अपना बिहार का पटना या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों को छोड़कर गए और दिल्ली में हमेशा के लिए रहने लगे। या सेमी परमानेंट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आप अमेरिका गए, 5 साल 2 साल के लिए जॉब की और उसके बाद फिर से भारत आ गए। तो आपने बेसिकली क्या किया, अपने स्थान को छोड़ा, व्यक्ति ने या व्यक्तियों के समूह ने अपने स्थान को छोड़ा, किसी नए स्थान पे गए और वहां पर जाकर बस गए, परमानेंट रूप से यानी हमेशा के लिए, या सेमी परमानेंट रूप से कुछ समय के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रवास यानी माइग्रेशन कहेंगे। ये स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है आपने जैसे माइग्रेशन किया है तो हो सकता है आप हमेशा के लिए उस नई जगह पे रहने लगे, या हो सकता है कुछ समय के बाद आप वापस आ जाए, जैसे एजुकेशन के लिए गए थे, एजुकेशन पूरी हो गई, वापस आ गए, तो ये टेम्परेरी हो गया, अस्थायी हो गया। अब देखिए, यूपीएससी जो है वो हमेशा कुछ क्वेश्चन को इस तरह से घुमाती है कि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि लोकल मूव और माइग्रेशन में क्या अंतर है। अब यहां पर कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। देखिए, लोकल मूव क्या होगा, आप एक शहर में रहते हैं, उसकी प्रशासकीय सीमा होती है। अगर आपसे पूछा जाए, मानिए आप अहमदाबाद में रहते हैं, आपसे पूछा जाए अहमदाबाद कहां तक है, तो आप ठीक ठीक बता देंगे, क्योंकि प्रशासन ने उसकी एक सीमा निर्धारित की है, जिसको प्रशासकीय सीमा या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री कहते हैं। अब मानिए आप अहमदाबाद में इस हिस्से में यहां पर रहते हैं और इस हिस्से को छोड़कर यहां पर जाकर रहने लगे, तो ये प्रवास नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री यानी प्रशासकीय सीमा को पार नहीं किया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोकल मूव कहेंगे। यानी कि आपने लोकल जो एरिया है उसी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्थानांतरण करना। फिर प्रवास कब होगा, जब आपने जैसे ही अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को क्रॉस किया, जैसे आप लखनऊ में रहते हैं और आपने लखनऊ की प्रशासकीय सीमा को पार कर लिया और पास के किसी दूसरे शहर में रहने लगे, मानिए बरेली में रहने लगे या कहीं पर भी रहने लगे। अब आपने प्रवास किया है, क्योंकि आपने जो प्रशासकीय सीमा थी उसको पार करके और फिर नए स्थान पर रहना स्टार्ट किया है। तो ये लोकल मूव या कह लीजिए स्थानांतरण और माइग्रेशन यानी कि प्रवास में अंतर हो गया। अब देखिए, प्रवास के कारण क्या क्या है। अगर आप प्रवास कर रहे हैं तो उसके पीछे पहली चीज हो सकती है प्रौद्योगिकी का विकास। मानिए जैसे पहले का अगर एग्जांपल लें तो जो यूरोप के लोग हैं
उन्होंने बहुत तेजी से अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सभी जगहों पर जाना स्टार्ट किया और रहना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि इनके जो जहाज हैं वो उन्नत किस्म के हो गए, इनकी जो दिशा वगैरह की टेक्नोलॉजी थी वो काफी आगे बढ़ गई। वर्तमान का एग्जांपल लें तो मानिए जो एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज है, उसका किराया बहुत सस्ता हो जाता है। प्रौद्योगिकी का इतना विकास हो जाता है कि मान लीजिए आप भारत से अमेरिका पहुंच सकते हैं केवल 15,000 रुपए में। तो अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अमेरिका प्रवास करके चले जाएंगे। क्यों? प्रौद्योगिकी का विकास हो गया, किराया सस्ता हो गया। तो हमेशा जो प्रौद्योगिकी का विकास है वो प्रवास में एक अहम भूमिका निभाता है। आर्थिक कारण हो सकते हैं, जहां पर भी आर्थिक अवसर होते हैं, जैसे दिल्ली में लोग क्यों जाते हैं, मुंबई में लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे आर्थिक अवसर उपलब्ध हैं। बहुत सारे लोग एक्टर बनने जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं। फिर एक कारण हो सकता है ओवर पॉपुलेशन, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि संसाधन कम पड़ने लगे हैं। तो ऐसे में यहाँ के लोग उन जगहों पर जाते हैं जहां पर थोड़ा सा ऑप्टिमम स्थिति हो, जहां पर जनसंख्या उतनी ज्यादा ना हो, इन्हें पर्याप्त संसाधन मिल जाए अपना जीवन यापन करने के लिए। फिर देखिए सामाजिक और जो धार्मिक कारण है ये भी प्रवास की वजह हो सकते हैं। मान लीजिए एक स्थान है, यहाँ पर दो धर्म है, एक धर्म ए हो गया, दूसरा धर्म बी हो गया। अब ए धर्म के लोग जो हैं वो बहुसंख्यक हैं और बी धर्म के लोगों को परेशान करते हैं। तो ये बी धर्म के लोग क्या करेंगे, ऐसे स्थान पे जाएंगे जहां पर इनको ये जो उत्पीड़न है इसका सामना ना करना पड़े। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे हिंदुओं के लिए जो वाराणसी है वो बहुत पवित्र शहर है, तो ऐसे में कई सारे हिंदू अपनी आकांक्षा कर सकते हैं वाराणसी शहर में जाकर के रहने की। तो धार्मिक कारणों से प्रवास हो सकता है, ये सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी। इसी तरह से सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक समाज है जहां पर उतना ज्यादा शिक्षा नहीं है। अब एक व्यक्ति है जो शिक्षित समाज में रहना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपने वर्तमान समाज को छोड़ करके ऐसे स्थान पे चला जाएगा जहां पर जो समाज है वो अपेक्षाकृत ज्यादा शिक्षित हो। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, किसी देश की पॉलिसी ऐसी बना दी गई है कि नागरिकों के एक हिस्से को बहुत कम अधिकार है, तो ये जो हिस्सा होगा नागरिकों का जिनके पास अधिकार नहीं है वो भाग करके ऐसी जगहों पर जाना चाहेगा जहां पर उसको अधिकार मिल सके। जनांकिकी कारण हो सकते हैं, जैसे कि भारत में बहुत ज्यादा लोग प्रवास करके अमेरिका जाते हैं। इसका कारण क्या है कि भारत में युवा आबादी ज्यादा है, और जो आगे हम लोग मॉडल देखेंगे उसमें देखेंगे कि युवा आबादी सबसे ज्यादा प्रवास करती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो भारत देश है वहां से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। अब कहीं पर जैसे जापान है जहां पर वृद्ध आबादी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर प्रवास करने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी, क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं वो दूसरी जगह प्रवास करके कोई भी आर्थिक अवसर के लिए प्रवास नहीं करेंगे, तो उनकी संख्या कम होगी। सूचना का प्रसार, मान लीजिए पहले आपको पता नहीं था कनाडा, यूएसए, इस तरह के देशों में कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं। आज इंटरनेट वगैरह के माध्यम से आप इन अवसरों को जानते हैं कि वहां जाकर आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, वहां पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है। तो इन सब की वजह से भी लोग प्रवास करने का डिसीजन लेते हैं। आकांक्षा के स्तर में वृद्धि। अब देखिए आप अगर देखें कि पहले के जो समाज के लोग थे वो ये नहीं पसंद करते थे कि उनके बच्चे जाकर के दूसरे देश में रहे। कहा भी जाता था, बहुत ज्यादा इसको हाइप करके बताया जाता था कि उनका बच्चा तो विदेश चला गया, यानी उनके साथ कुछ बहुत गलत हो गया। आज क्या है कि पेरेंट्स जो है वो इस चीज में प्राउड फील करते हैं कि उनका बेटा या बेटी जो है वो यूएसए में, कनाडा में जाकर जॉब कर रहा है। यानी अब जो आकांक्षाएं हैं, जो लोगों की डिजायर्स हैं वो बढ़ गई हैं, इस वजह से भी प्रवास बढ़ा है। तो आकांक्षा से भी प्रवास जुड़ा हुआ है। युद्ध, अब जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो ऐसे स्थान जो युद्ध से प्रभावित हैं वहां के लोग यूक्रेन के ही जो ज्यादा सेफ इलाके हैं, ज्यादा सुरक्षित इलाके हैं, वहां पर प्रवास करना चाहेंगे, और कुछ लोग दूसरे देशों में भी जाना चाहेंगे। तो युद्ध एक कारण हो गया। और शासकीय नीति, किसी जगह पे मान लीजिए प्रशासन ऐसा है, मान लीजिए वहां का जो कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, वो इस तरह की है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को ज्यादा प्रभावित करती है, ज्यादा परेशान करती है। तो ये सारी चीजें भी जो है प्रवास को प्रोत्साहित करती हैं। अच्छा, इसके साथ ही कई बार सरकार भी चाहती है कि मान लीजिए एक स्थान है, सरकार इसको डेवलप करना चाहती है, तो सरकार चाहती है यहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह आए, तो एक सरकार सकारात्मक नीति बनाती है, जैसे कि यहाँ पर जो डॉक्टर इंजीनियर होंगे मान लीजिए,
उन पर टैक्स कम लगेगा, या फिर अच्छे स्कूल्स की व्यवस्था कर दी, अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी, वर्ल्ड क्लास इस शहर को बना दिया, बहुत ही सुंदर शहर है। तो ये जो प्रशासन की नीति है, इसकी वजह से भी लोग यहाँ पर रहने के लिए आएंगे। तो ये प्रशासकीय नीति हो गई। अच्छा, प्रवास के परिणाम क्या होंगे? दो स्थान मान लीजिए, एक एक्स स्थान हो गया, दूसरा वाई स्थान हो गया। अब क्या हो रहा है, एक्स स्थान से प्रवास करके लोग कहाँ जा रहे हैं? वाई स्थान पर जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, एक्स स्थान में जनसंख्या घनत्व में कमी आएगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर लोग कम होंगे तो जनसंख्या का घनत्व भी कम होगा। वाई स्थान पर क्या होगा, जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगेगा। उदाहरण के लिए मुंबई में देखिए, दिल्ली में देखिए, जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो यंग लोग हैं, जो बच्चों को जन्म देने वाले लोग हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो बढ़ रही है वाई स्थान पे। जन्म दर का क्या होगा, वही चीज यहाँ पर फिर से जन्म दर कम हो जाएगी। जहां पर लोग जा रहे हैं वहां पर जन्म दर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एक्स स्थान के जो युवा लोग हैं वो जहां पर चले गए हैं वहीं पर बच्चों को जन्म भी देंगे। तो ऐसे में इस स्थान पर जन्म दर बढ़ जाएगी। अच्छा, आयु संरचना में भी परिवर्तन आएगा। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। एक्स स्थान पर क्या है, वृद्ध आबादी बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो यंग आबादी है वो प्रवास करके वाई स्थान पर जा रही है। तो यहाँ पर युवा आबादी बढ़ रही होगी, जबकि यहाँ पर वृद्ध आबादी बढ़ रही होगी, जो कि एक चिंता का विषय भी हो सकता है अगर ऐसा बहुत ज्यादा हो, क्योंकि वृद्ध आबादी के भरण पोषण के लिए युवा आबादी नहीं बचेगी। और लिंग संरचना में भी कई बार परिवर्तन आता है, जैसे कि सऊदी अरब जैसे जो देश हैं वहां पर पुरुष ही ज्यादातर प्रवास करके जाते हैं। तो यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गई है। अच्छा, फिर ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन का भी कॉन्सेप्ट चलता है। ये जो स्थान है एक्स स्थान, यहाँ से लोग वाई स्थान पे जा रहे हैं, तो ज्यादातर कौन जाएंगे? डॉक्टर जाएंगे, इंजीनियर जाएंगे। तो एक्स स्थान पर डॉक्टर इंजीनियर की कमी होने लगेगी और इनको ब्रेन गेन हो जाएगा, यानी कि जो बहुत ही कुशल लोग हैं वो इनको मिलने लगेंगे। जैसे एडोल्फ हिटलर के टाइम में आइंस्टीन जो है एडोल्फ हिटलर की नीतियों से परेशान होकर अमेरिका चले गए, तो जो जर्मनी है उसके लिए ब्रेन ड्रेन की समस्या आई, जबकि अमेरिका के लिए ब्रेन गेन की समस्या आई। स्वास्थ्य पे प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, प्रवास की वजह से क्या होता है, अब ग्रामीण लोग हैं वो एक शहर में गए, वहां पर कैसे रह रहे हैं? एक छोटा सा कमरा है, उसमें 12 लोग रहते हैं, इसमें कोई भी हवा का निकास नहीं है, भोजन भी जैसा तैसा मिलता है, कभी ब्रेड खा रहे हैं, इस तरह का भोजन खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के जो प्रवासी होते हैं, खासकर जो गरीब होते हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और अगर आप देखिए, मुझसे पूछे कि प्रवास का एक सबसे नकारात्मक पहलू क्या है, ये सकारात्मक भी है एक अर्थ में, लेकिन नकारात्मक भी है कि भाषा, धर्म और सांस्कृतिक मूल्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। जैसे कि एक स्थान है, इस स्थान पर किसी भी कारण से जो लोग रहते हैं, जैसे जोशीमठ में हो रहा है, वो दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। तो अब क्या है, इस स्थान के ये जो लोग हैं, ये जब दूसरे स्थान पे जाएंगे तो आने वाली इनकी जो जनरेशन होंगी, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, ये जनरेशन अपनी जो मूल त्योहार थे, मूल जो भाषा थी पुरानी इनकी, जो इनके सांस्कृतिक मूल्य थे, उसको भूल चुकी होगी। जैसे अगर आप चले जाते हैं, मान लीजिए दिल्ली, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे पटना का एक व्यक्ति अगर दिल्ली जाता है, तो जो फर्स्ट जनरेशन है, जो नया नया गया है, वो तो उसी तरह से बोलता है जैसे कि वो मैं के लिए हम शब्द का प्रयोग करेगा, जैसा किया जाता है। जब दूसरी जनरेशन का व्यक्ति होगा, उसका थोड़ा सा मिला जुला होगा, वो कभी मैं कभी हम बोल देगा। और जो थर्ड जनरेशन आते आते व्यक्ति है, उसकी पूरी भाषा मैं में चली जाएगी, दिल्ली वाली भाषा में चला जाएगा। तो क्या हुआ, भाषा है, धर्म है, इसकी हानि भी होती है। हालांकि इससे देखिए कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि एक स्थान पर जब अलग अलग जगह से रह के अलग अलग जगह से होकर के प्रवासी आते हैं और रहने लगते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग आस्था, अलग अलग संस्कृति के मिलने से एक नई तरह का कल्चर स्टार्ट हो जाता है। और ये जो कल्चर है, इसकी खूबी होती है कि ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्बिंग टाइप का होता है, यानी कि ये सभी को समाहित करने की क्षमता रखता है। इसमें कोई भी व्यक्ति आके रहे, उसके लिए एक स्पेस होता है, लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के जो धर्म है, मूल्य है, उसका आदर करने लगते हैं। तो ये भी इसका एक परिणाम होता है, सकारात्मक भी परिणाम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो प्रवास है
उसकी परिभाषा को देख लिया, ये समझ लिया कि लोकल मूव और माइग्रेशन में क्या अंतर है, प्रवास के कारणों को समझ लिया और इसके परिणामों को भी समझ लिया। अगले क्लास में हम लोग जो ली का प्रवसन मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे।